जब इस स्कूल की बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, तब से ये लोग इस स्कूल के आसपास की आरडब्ल्यूएस में अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे मैंने भी वो दिन देखे हैं जब स्कूल बनना शुरू हुआ था और उसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी, मैं इसके पास ही रहा करता था। इसलिए मैंने आज इन आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारियों को C4F, C4D, C3, C5A, C5B, C5C, C5D, C3 और अन्य आरडब्ल्यूए जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने इन्हें आज पर्पसफुली यहां बुलाया है, क्योंकि समाज में पिछले सालों में शिक्षा के नाम का एक बड़ा झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता रहा। कुछ बिल्डिंग्स को, कुछ इमारतों को दिखाकर शिक्षा में क्रांति की बातें कही जाने लगी, मगर शिक्षा का असली परिवर्तन शिक्षा के लर्निंग आउटकम्स, यानी जो बच्चों को मिल रहा। भैया, ओ भाई साहब, चाय वाले भाई साहब, रहने दो, ये सब घर से पी के आए हैं। लर्निंग आउटकम्स में सुधार जब तक नहीं होगा, तब तक शिक्षा के मायने और शिक्षा में बदलाव की बात को हम दावे से नहीं कह सकते। यहां बहुत सारे आरडब्ल्यूए के लोग हैं, इनमें से कुछ लोग बैंक से रिटायर हुए होंगे, कुछ लोग पुलिस से रिटायर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर दिल्ली में आईआईटी में भी लोग गए हैं, मेडिकल के एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं, फौज में जर्नल भी बने हैं, डॉक्टर्स भी बने हैं। कोई 10 साल के अंदर कुछ सरकारी स्कूलों में नया नहीं हुआ है। मैं शक्तिनगर स्कूल में गया था। मुझे मालूम नहीं मैडम, आप लोगों ने कुछ एलुमनाई डाटा इकट्ठा किया है या नहीं किया है? कितने साल पुराना डाटा है? 25 साल पुराना डाटा है। 25 साल पुराने डाटा में कितने डॉक्टर, कितने नंबर बोलिए आपके पास जिनका डाटा उपलब्ध होगा? 10, 5, 12, 15, कितने डॉक्टर? 7 डॉक्टर। सुनिए, 10 या 12 बच्चे इन्हीं स्कूलों से पढ़कर पिछले 25 साल का डाटा मैडम के पास उपलब्ध है। इसलिए केवल और केवल इन पिछले 10 सालों का जो चर्चा चलती थी, मैंने आप सब अपने आरडब्ल्यूए के जो हमारे वेलविशर हैं उनको इसलिए बुलाया है कि पहले आप लोगों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे, अब आपके पोते पोतियां इसके सामने रोड के पार आपने भेजने में अपनी प्रायोरिटी बना ली। सिर्फ रोड ही तो बदली है, रोड के पार के स्कूलों में पढ़ाने लग गए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप यहां देख कर जाएं, आने वाले दिनों में रेखा गुप्ता जी की सरकार में, मुख्यमंत्री जी की सरकार में इन्हीं टीचरों के आसपास घूमना पड़ेगा। आप पैरवी किया करोगे कि यहां हमारे बच्चों का दाखला करा दो, पोते पोतियों का। इसलिए अभी आपकी दोस्ती हो जाए, जैसे अभी आते हो ना, फलाने स्कूल में सेंट फ्रांसिस में करा दो, यहां करा दो। क्योंकि दिल्ली के लगभग 75 सीएमसी स्कूल शुरू करने वाले हैं, जिसके हर क्लासरूम को हम स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। 5 साल पूरे होते होते 9वीं से लेकर 12वीं तक की हर क्लास स्मार्ट क्लास होगी। ऐसे 21,000 कमरों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स लगाएंगे। 21,000 रोटरी जैसी संस्थाएं साथ देंगी तो बाकी के 17,000 कमरों में भी लगा देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी का हर स्कूल टेक एनेबल्ड स्कूल होना चाहिए। यहां के बच्चे को क्रोम बुक पता होनी चाहिए। यहां से निकल के जब वो विश्वविद्यालय में जाए
तो उसे स्मार्ट क्लास क्या होती है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड क्या होता है, कैसे लैपटॉप यूज होगा और क्या चीज है, ये सब सुविधा इन स्कूलों में मिलेगी जिनके लिए अभी आप आरडब्ल्यूए वाले मेरे मित्र बंधु भाई सामने के स्कूलों में बड़े बड़े पैसे देते हो। और ये सब मिलेगी क्योंकि आप सबने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनवाई। हम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को लड़ाना नहीं चाहते हैं। वहां पर भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। पहले होता था जिस स्कूल में मां टीचर हो जाती थी हाथ पकड़ के वहीं ले जाती थी, अब इनमें से भी कोई नहीं लाता यहां पढ़ाने। प्राइवेट स्कूल में अपने साथ लेके जाते हैं, मेरे स्कूल में ही पढ़ लेगा। मगर आजकल बच्चे तेज हो गए, क्या मम्मी के स्कूल में पढ़ूंगा, सारा दिन डांटती रहेगी। और रोटरी को इस निपुण शाला में मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। दिल्ली में एफएलएन आउटकम्स के लिए, दिल्ली में एफएलएन आउटकम्स के सुधार के लिए, आपने सुना ना, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अजी पढ़ाई नहीं ठीक चल रही, 5वीं के बच्चे को 3री क्लास की अंग्रेजी की किताब दे दो, पढ़ नहीं पाता है। ऐसा अखबार बहुत छापते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत एफएलएन आउटकम्स को सुधारने के लिए हर स्कूल को निपुण सर्टिफाइड बनाने की बात है। और हमने संकल्प लिया है कि 3 साल में दिल्ली का हर स्कूल निपुण सर्टिफाइड स्कूल होगा। हमारा बच्चा अपने समय की, अपने कक्षा की, अपने से पीछे की कक्षा की हर चीज को पढ़ने, समझने, लिखने में निपुण होगा। और मैडम आपने भी अब हमसे दोस्ती की है तो खाली 300 स्कूल से पीछा नहीं छूटेगा। आपने कहा, मैंने तो केवल इतना बताया 300 प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, मगर दिल्ली के सब स्कूल हमारे हैं। 900 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल नगर निगम भी चलाता है। और सबसे बड़ी चुनौती हम सबके लिए है कि अब 5+1 के बाद, जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन के बाद 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आएगा, तो जो हमारे पड़ोस की आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनके लर्निंग आउटकम्स में सुधार की जरूरत है। ऑल्दो आंगनबाड़ी मेरे शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, मगर वहां पे अगर बच्चे पिछड़ जाएंगे तो राज्य के लर्निंग आउटकम्स की जो ग्राफ है गिर जाएगा। तो रोटरी जैसी संस्थाओं से, आप सब आरडब्ल्यूए के समृद्ध लोगों से मेरी अपेक्षा है। आप तो अपने बच्चे को क्रेच में भेजते हो, प्ले स्कूल में भेजते हो, कुछ साधनों के अभाव में जो माताएं घरों में काम करती हैं उनके बच्चों को आंगनबाड़ी में वो छोड़कर जाती हैं। वहां के लर्निंग आउटकम सुधारने के लिए वहां का निपुण शाला, वहां का जादुई पिटारा जो सरकार ने उन बच्चों के चीजों को सिखाने के लिए है, उनमें आप भी योगदान दे सकते हो। हमने ये निपुण शाला आज, एक तो रोटरी के बंधुओं को जाना था तो हमसे पहले से समय मांग रहे थे। कितने दिन पहले तैयार हो गई थी ये? 2 महीने, 1-1.5 महीने पहले तैयार हो गई थी। हमने कहा इसको बच्चों को देखने दीजिए। मोदी जी के जन्म दिवस के साथ सेवा पखवाड़ा में ये निपुण शाला हम अपनी आरडब्ल्यूएस के सामने जनता को समर्पित करेंगे। क्यों? मोदी जी के जन्मदिन पर ही क्यों? जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जनता के लिए दिया, उसका जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी और सरकारें सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है, जिसमें हम सेवा का संकल्प लेते हैं, अच्छे काम करने का संकल्प लेते हैं। और इस सेवा पखवाड़ा में आपको यहां बुलाना भी, ये मत सोचना आपको केवल चाय पिलाने के लिए बुलाया मैंने, बड़ा मतलबी आदमी हूं। अगली बार आप अपने बच्चों के जन्मदिन में, अपनी मैरिज एनिवर्सरी में, अपने पोते पोतियों के जन्मदिन में
एक एक आंगनबाड़ी को आप एक एक आंगनबाड़ी को एक छोटे से कमरे को निपुणशाला की तरह बनाना है। आप सब भगवान की कृपा से जनकपुरी में रहने वाले सभी लोग बहुत समृद्ध लोग हैं, भंडारे लगाते हो, लगाइए, मगर उस भंडारे का एक हिस्सा आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को निपुण बनाने के लिए निपुणशाला जैसी चीज को वहां करें, तब आप सबका मोदी जी के इस सेवा पखवाड़े को मनाने का सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा काम होगा। इसलिए बुलाया है। सब सामर्थ्यवान लोग हैं आप। मैडम जल्दी चले जाओ तो भी 300 से ज्यादा स्कूल बनाने पड़ेंगे, ये देख लेना आप। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप सभी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू मैडम। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने सेवा पखवाड़े में, मोदी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े में यहां आकर, अब ये बच्चों को आपके जमाने में पहाड़े याद कराते थे, मास्टर मार मार याद कराता था ना, वो मास्टर से नहीं मार खाते थे, घर में खाते थे। तो ये सब चीजें इन बच्चों को इस निपुणशाला में, अनिल तो बेचारा हमारा आज भी पहाड़े पूरे नहीं सीख पाया, अब हमसे मार खाता है। तो मेरी विनती है आप सब इस बड़े काम में, देखिए इन्हीं स्कूलों से हमारे घरों के बच्चे पढ़ के आज विदेशों में हैं। पिछली सरकारों ने इन स्कूल्स की लर्निंग आउटकम्स को पीछे कर दिया। किस तरह से बताइए, यहां सबसे ज्यादा एक एक टीचर डीएसएसबी से परीक्षा देके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके पास करने के बाद दिल्ली सरकार के स्कूल में भर्ती होती है। प्राइवेट स्कूल में परिचय से भी भर्ती होती होंगी। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी, एडवर्स टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारी सरकार उन लोगों में नहीं है जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को लड़ाए। वहां पर पढ़ने वाले 18 लाख बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल वेलबीइंग की चिंता करना भी हमारा काम है। मगर हमारे इन स्कूल्स के लर्निंग आउटकम्स को सुधारने के लिए ये निपुणशाला है। मैं रोटरी क्लब की बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सब भी आने वाले समय में, अभी हमने आप में से बहुत सारे लोगों के नाम, मैडम इन्हीं में से कुछ लोगों के नाम हमने यहां पर एसएमसी के लिए भी दिए हैं। हाँ, ऐसे बहुत, संदीप है, इसकी बेटी बहुत अच्छी, हाँ बहुत आपके यहां पढ़ के गई हूं। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की बहुत बढ़िया, भगवान उसको और सफल करे, कभी सिविल सर्वेंट बन के आप ही की डायरेक्टर एजुकेशन बने। तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो एसएमसी में नहीं भी होंगे, ऐसे आरडब्ल्यूए के बहुत सारे लोग हैं, ये आपसे आज परिचय करने के लिए मैंने बुलाया। इस स्कूल में आपका आना जाना हो, आप सब बिना इनके भी, ये सब सामाजिक लोग हैं, अपनी आरडब्ल्यूए में काम करते हैं, आपके रोड पार रहते हैं। कुछ लोग तो मेन रोड, स्कूल के बिल्कुल अक्रॉस द रोड, इधर पीछे, इनमें इनसे जो मदद चाहिए हो आप इन सबसे वो मदद लें। और आप भी आगे बढ़कर, जो ये 27 वर्षों बाद हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार यहां बैठे हर बच्चे को वो सुनहरा भविष्य देना चाहती है। यहां पर हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, दिल्ली का एआई ग्राइंड हो। जब आप में से कुछ बच्चे भारत में होने वाले एआई समिट में रिप्रेजेंट करें, 10 बच्चों 20 बच्चों का एक एआई एम्बेसडर ऑफ दिल्ली बनकर आप वहां जाएं, यहां तक की कल्पना लेकर दिल्ली की सरकार इस सेवा पखवाड़े में आप लोगों के साथ काम कर रही है। यहां पर टेक एनेबल्ड स्कूल बने, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स हों, आप लोगों के भी रेपिटेटिव काम कम करने के लिए हम यहां चाहते हैं धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी लगे कि आपको अटेंडेंस लेने में 6 मिनट ना लगाने पड़े। 5-6 मिनट लग जाते हैं अटेंडेंस लेने में, तो फेस रिकॉग्निशन से बच्चों की अटेंडेंस लग जाए। आपके रेपिटेटिव काम, रोज इन बच्चों के असेसमेंट करना, रोज पेपर सेट करना, बहुत सारे काम एआई, एथिकल यूज ऑफ एआई से हम करना चाहते हैं। यही सेवा पखवाड़ा में हमारी कल्पना है, यही सेवा पखवाड़ा में हमारी कोशिश है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका, रोटरी का, स्कूल का
और ऋतु जी का, जिन्होंने इस रोटरी से संपर्क करवा के हमारा इस काम को आगे बढ़ाया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी आरडब्ल्यूए के सभी ब्लॉक्स की आरडब्ल्यूएस का, जो मेरे बुलावे पर यहां आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस सेवा पखवाड़े में आज सर्वोदय कन्या विद्यालय C3 नंबर 1 में एक निपुण शाला को हमने लोकार्पित किया है। ये निपुण शाला विभिन्न तरीकों से बच्चों के फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN आउटकम्स को सुधारने का काम करती है। दिल्ली में ऑलरेडी एक बेसलाइन सर्वे बच्चों की FLN आउटकम्स को गेज करने के लिए चल रहा है। ऐसे में रोटरी क्लब के माध्यम से जो हमने निपुण शाला बनाई है, ऐसी निपुण शाला से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो NEP 2020 के माध्यम से वो दिल्ली देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, उसमें दिल्ली अग्रणी रहे। और जो हमारा लक्ष्य है अगले 3 साल में हमारा हर स्कूल निपुण सर्टिफाइड स्कूल हो, उसकी ओर बढ़ेगा। ये निपुण शाला हमारे बेसलाइन सर्वे में और FLN आउटकम्स के सुधार में बहुत सहयोग करेगी। ये सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ही हमने लोकार्पित किया है।